अब कहते हैं अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को, जिसमें हमको प्रभु से कुछ मांगना ना पड़े। एक पुरानी कथा सुनाता हूं आपको, दृष्टांत है। एक संत थे, कहते हैं संत कहते हैं कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा था, बीच में नारद जी मिल गए। उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा, महाराज ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर में सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं? नारद जी ने कह दिया, जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के वैसे मंदिर भी कम ही होते हैं, तो भगत चला गया पुष्कर में। दुनिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा का, वो है पुष्कर। उस भगत ने वहां जाकर बहुत तपस्या में की, 3 महीने तो ब्रह्मा जी की बहुत खुश हो गए। प्रकट होकर बोले, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है बेटा, कुछ मांगो। भगत बोला, बस आपके दर्शन हो गए, मैं अब क्या मांगू आपसे? ब्रह्मा जी बोले, तो क्या वर शंकर ही दे सकते हैं? क्या विष्णु भी वर दे सकते हैं? हम ब्रह्मा हैं, हमसे वरदान मांगिए। और वर भी मांगो, हम विधाता हैं, और तुमने 3 महीना मेरी तपस्या की है, तो वर भी हमसे 3 ही मांगो। भगत जी थोड़े कलयुगी थे, ध्यान से सुने मेरी बात को, कथा को। भगत जी थोड़े कलयुगी थे। पहले बोले, वर देना चाहते हो ब्रह्मा जी, तो पहला वर ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए। दूसरा वर ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए। और तीसरा वर ये दे दो, जब चाहूं 3 वरदान और मांग लो। अब कहते हैं ब्रह्मा ने कहा, ठीक है ऐसा ही होगा। अरे भाई हम ब्रह्मा हैं। अब भगत के मकान बन गया, शादी हो गई, सुंदर बंगला बना हुआ है उसका। रात्रि में सो रहा था और वर्षा आई और मकान का सारा रंग धुल गया। वहीं से पुकारा, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए, बोले क्या बात है? पहला वर ये दे दो कि वर्षा बंद हो जाए, और दूसरा वर ये दे दो कि मेरे मकान पे कभी वर्षा ही ना गिरे, और तीसरा वर ये दे दो, जब चाहूं 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा ने सोचा, ये कैसा भगत है? ब्रह्मा जी ने सोचा, ये कैसा भगत है? ठीक है, चले गए कहकर के। अब भगत जी को सर्दी जुकाम हो गया। हे ब्रह्मा जी आए, बोले क्या बात है? बोले पहला वर तो ये दे दो कि मेरी खांसी ठीक हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मुझे कोई शारीरिक कष्ट ना हो। ठीक है भैया, पर एक बार बचा है, वो और दे दो छोटा सा। यहां बोल कि जब चाहूं 3 वरदान और मांग लो। आगे की बुकिंग पक्की रखता है वो अपनी। आओ, भगत जी को कोई कष्ट हो तो आओ। ब्रह्मा ऊपर से कहते हैं, महाराज ऐसे बर थोड़ी मांग रहे हैं, 3 महीना तपस्या करिए, तब किया, जब बर मांग रहे फ्री में थोड़ी दे रहे हो। लो, अब तो रोते रोते विधाता ब्रह्मा नारायण के पास पहुंचे। प्रभु इससे मेरा पीछा छुड़ाओ, इस कलयुगी भगत से मेरा पीछा छुड़ाओ। 3 महीना मेरा भजन क्या कर लिया, इसने तो मुझे अपना दास बना लिया। ऐसे पुकार लेता है, इसमें तैयारी बैठा हूं, मुझे जाना पड़ता है। प्रभु हंसे, नारायण भगवान हंसे। अरे ब्रह्मा जी, तुमने ही तो वर दिए हैं, अब मैं क्या करूं? अब ब्रह्मा जी बोले, नहीं प्रभु, कैसे भी रक्षा करो, इससे मेरा पीछा छुड़ाओ, नहीं तो मैं तो पागल हो जाऊंगा।
क्या क्या वर दूंगा ऐसे? भगवान बोले ठीक है ब्रह्मा जी, मैं कुछ उपाय करता हूं। भगवान नारायण ने मां सरस्वती को आदेश किया, जाओ भक्त की जीवा पर जाकर के बैठ जाओ। और सरस्वती देवी भगत की जीवा पर जाकर के बैठ गई। और फिर पुकारा, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी घबरा गए, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। बड़ा क्या करे, तो बड़ा कर्रा मामला हो गया भाई। फिर बुला रहा है, अब क्या होगा? आओ, कहते हैं पहला वर ये दे दो कि मुझे कृष्ण चरणों में प्रीति हो जाए। दूसरा वर ये दे दो कि मैं भवसागर से पार हो जाऊं। और तीसरा वर ये दे दो कि मेरी कुछ मांगने की इच्छा ही ना रहे। आओ, कहते हैं तू मेरा पीछा छोड़, भक्ति ले, सब कुछ भी ले, पर मेरा पीछा छोड़। ब्रह्मा जी ने वहां से दौड़ लगाई। कहने का तात्पर्य क्या है? जो हम भक्ति करें परमात्मा के चरणों में, निष्काम भक्ति करें, ये है अमल भक्ति, जिसमें प्रभु से कुछ मांगना न पड़े। मद भक्ति में मांगने से हम धोखे में रह जाते हैं। मद भक्ति में जो हम प्रभु से मांगेंगे वही हमको मिलेगा। और जो जब हम नहीं मांगते हैं तो हमें प्रभु वो दे देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे प्रभु अमल भक्ति से प्राप्त हो जाते हैं। बालकों ने कहा, पहला सुनो, तुम हमारे मित्र हो, तुम सखा हो, तुम जो गुरुदेव तुम्हें पढ़ाते हैं वही हमें पढ़ाते हैं, पर तुम इतने बड़े विद्वान कैसे हो गए, हम क्यों नहीं हुए? प्रहलाद बोले, मेरे गुरु संडामर्क जी थोड़े हैं, एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता। गुरु सीखें अंध बधिर कर लेखा, अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई नहीं देखा, एक न सुनई मेरे गुरुदेव तो नारद जी हैं। सुनो, जब मेरे पिता महाराज तपश्चर्या के लिए चले गए, देवराज इंद्र ने मेरे 3 भाइयों को पहले मार दिया था। अब बता रहे हैं कि मैं भगवान का भक्त कैसे हो गया। वो कह रहे हैं ना उनके मित्र, तुम इतने विद्वान कैसे हो गए? जो गुरुजी संडामर्क तुम्हें पढ़ाते हैं वही हमें पढ़ाते हैं, तो इतना ज्ञान कैसे हुआ? तो कह रहे मेरे गुरु संडामर्क नहीं है। तो कहते हैं मेरे गुरुदेव तो नारद जी हैं। सुनो, जब मेरे पिता महाराज तपस्या के लिए चले गए, देवराज इंद्र ने मेरे 3 भाइयों को पहले ही मार दिया, फिर मेरी माँ को अपहरण करके ले जाने लगे। नारद जी ने कहा, देवराज कयादू को तुम कहाँ लेकर के जा रहे हो? इंद्र ने कहा, कयादू से हमारा कोई वैमनस्य नहीं है, लेकिन कयादू के गर्भ में जो बालक पल रहा है ना, वो हमारे शत्रु का पुत्र है। 3 पुत्र तो हमने हिरण्याकश्यप के मार दिए, अब ये चौथा बचा है, इसको भी हम मार देंगे। अब नारद जी ने कहा, देवराज तुम कयादू को लेकर के नहीं जा सकते। इनके गर्भ में जो बालक है वो नारायण का परम भक्त है। संत नारद ने मेरी मां को अपने आश्रम में रख लिया
मेरी माँ से कहा, बेटी जब तुम मेरे आश्रम में तुम जब तक रह सकती हो, जब तक तुम्हारे पति तपस्या से लौट करके नहीं आ सकते, चाहे वो 100 वर्ष ही क्यों ना हो, तुम गर्भ धारण करके भी रह सकती हो। ये मेरा आशीर्वाद है। अब समय निकले कैसे? अब मेरी माँ तो बन गई श्रोता और नारद जी बन गए वक्ता। भागवत धर्म का दिव्य उपदेश नारद जी ने मेरी माँ को दिया। जब माँ को इस सुंदर उपदेश को दिया, तब मैं 7 महीने का माता के गर्भ में था। और सत्य समझे बंधुओं, जब बालक माता के गर्भ में 7 महीने का हो जाता है ना, तो माताओं को ज्यादा से ज्यादा भागवत पढ़े, रामायण पढ़े, पूजा करे, पाठ करे, जप करे। जब बालक 7 महीने का हो जाता है गर्भ में, और जब बालक 7 महीने का गर्भ में हो जाए तो मां को बहुत सावधानी का परिचय देना चाहिए। अच्छे विचार मन में लाएं, अच्छे भाव मन में लाएं, अच्छे उपदेश सुने, अच्छे ज्ञान की बात सुने, अच्छे ज्ञान की बात करें। जो मां के मन की स्थिति बनेगी, वही बच्चे के मन की स्थिति बन जाएगी। श्रीमद् भागवत कहती है 7 महीने का बालक यदि गर्भ में हो जाए तो भगवत प्राप्ति का साधन है। खुद भक्ति करे, वही हमारा असर हमारे बच्चे, हमारे गर्भ पर पड़ेगा। बस मेरे गुरु नारद जी बन गए। असुर बालकों ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे गोविंद से मन जुड़े कैसे? प्रहलाद ने कहा, मन की डोर एक बार कन्हैया के चरणों में बांध दो, गोविंद के चरणों में बांध दो, तो सब व्यथा मिट जाती है, सब क्लेश मिट जाती है। और बीच में कितने व्यवधान आते हैं पता ही नहीं चलता, कितने कष्ट आते हैं पता ही नहीं चलता। एक प्रसंग, कोई मौलवी साहब थे, नवाज अदा कर रहे थे, पढ़े लिखे सज्जन थे। सामने से कोई नारी जा रही थी, उस नारी ने मौलवी जी की चादर पर पांव रख दिया। मौलवी ने को गुस्सा आया, और मैं खुदा की इबादत में लगा था और ये मेरी चादर पर पैर रख करके चली गई। वो लौट कर आएगी तब देखूंगा उसे लौट कर आ रही थी तो रोक कर कहा, शर्म नहीं आती? मैं खुदा की इबादत में लगा था और तुम मेरी चादर पर पैर रख करके निकल गई। उसने कहा, बाबा क्षमा करना, मैं देख नहीं पाई, मेरा पैर कब रख गया मुझे नहीं मालूम। अरे मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, क्या मैं झूठ बोलता हूं? उस बालिका ने जवाब दिया, मैं नर नाची नाल लगी, तुम और तुम कतिल क्या सुजान, पढ़ पुराण बोरा भया, तेने पढ़ रचो नहीं रहमान। बाबा मैंने अपने प्रेमी को मिलने का समय दिया था, तो मुझे पता ही नहीं नीचे किसकी चादर बिछी है, लेकिन बाबा क्षमा करना, तुम कैसी खुदा की इबादत कर रहे थे कि तुम्हें मेरी पैर रखने की बात याद रही? इसका मतलब तुम्हारा मन खुदा में नहीं, खुटका में अटका हुआ था। जब मन प्रभु में लीन हो जाता है, कौन सामने से निकल गया, कौन बगल से निकल गया, पता ही नहीं चलता। तुम कैसी इबादत कर रहे थे कि तुम्हें मेरे पैर रखने की बात याद रही? या तुम सच्ची खुदा की इबादत कर रहे होते तो तुम्हें मालूम नहीं पड़ता कौन। उस मौलवी के नेत्र सजल हो गए कि बेटी तूने मेरी आंख खोल दी। भक्ति उसको कहते हैं, सामने से कौन निकल गया, बगल से कौन निकल गया, पीछे से कौन निकल गया, इसका ज्ञान ही न रहे। केवल भगवान के चरणार बिंदों का, भगवान के मुखार बिंद का ध्यान रहे।
का तात्पर्य है गोविंद से मन को जोड़ो। बच्चों ने कहा संबंध जुड़ेगा कैसे? प्रहलाद बोले केवल कीर्तन से करने से जुड़ेगा। बच्चों ने कहा बहुत देर सत्संग कर लिया तुम्हारा, चलो अब कुछ खेलते हैं। प्रहलाद जी बोले खेलेंगे तो सही, लेकिन आज वो खेल खेलेंगे जो हम कहेंगे, आज वही खेल खेला जाएगा। बोले क्या? प्रहलाद ने किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में खटतार दे दिया, किसी के वीणा दे दिया, किसी के मजीरा दे दिया, किसी के ढोलक दे दिए। बोले आज यही वाला खेल होगा, रोज वैसे खेल खेलते ना, आज वैसे ऐसे खेल खेलेंगे। हाथ में मृदंग ले लिया और कीर्तन में लीन हो गए। बड़ी जोर से कीर्तन हो रहा है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी चल रहा है। गुरुदेव ने सुना ये कीर्तन कौन कर रहा है, और वो भी नारायण का कीर्तन। महाराज ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। गुरुजी ने 5 सैनिकों को भेजा, जाओ कीर्तन को तुरंत बंद करा दो। 5 सैनिक हाथ में छड़ी लेकर के आया, कर देखा प्रहलाद नाच रहे हैं, साथ में हजारों असुरों के बालक भी नृत्य कर रहे हैं। सैनिकों ने सोचा पहले प्रहलाद को ही रोकें। प्रहलाद उन्मत्त होकर कीर्तन कर रहे थे। सैनिकों ने जैसे ही प्रहलाद को छुआ बंधुओं, ऐसा करंट लगा उनको। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। गुरुजी ने देखा कीर्तन तो बंद नहीं होता। 10 सैनिक और भेजे, वो सैनिक भी आए और देखा जो पहले आए थे वो नाच कर रहे हैं। सैनिकों ने आकर प्रहलाद को छुआ, क्या करते हो सब? स्पर्श होते वो भी नाचने लगे। सैनिक आते हैं कीर्तन बंद कराने के लिए और वो सब नाचने लग जाते हैं। ये प्रभाव है कीर्तन। अब संडामर्क गुरुजी ने देखा कि जो भी जाता है लौट कर नहीं आता। मैं भी तो चल के देखूं ये हो क्या रहा है। कहीं हिरण्याकश्यप ने सुन लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, प्राण संकट में हो जाएंगे।
अब चलो हम ही चलकर देखते हैं। गुरुजी ने कहा क्यों, क्या हो रहा है? जैसे ही दोनों गुरुजी आए, बच्चे डर गए। कीर्तन तो चल रहा है, परंतु इशारे से प्रहलाद को बताया, प्रहलाद गुरुजी आ गए। प्रहलाद ने कहा आ गए तो आ जाने दो, आज होगा सो देखा जाएगा। दुगले पतले से गुरुजी हैं, आज उन्हीं को प्रसाद दे दो। अब कुछ बालकों ने गुरुजी के हाथ पकड़ पैर उठा लिए, हाथ पैर पकड़ लिए गुरुजी के, ऐसे झूला बना लिया और करने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन आनंद आया। बड़े ध्यान से श्रवण करें। बच्चे बोले, बच्चों को बोले छोड़ो बेटा, हमें भी कीर्तन करना है, इसमें तो बहुत आनंद आता है। बच्चों ने छोड़ दिया। ऐसा करंट लगा, गुरुजी भी नाचने लगे। प्रहलाद गदगद हो गए। कोई कीर्तन करते गिर जाता है, कोई बाहा विवल हो जाता है, फिर पुनः उठकर नाचने लगता है। पूरा वातावरण प्रहलाद ने भगवतमय कर दिया, कीर्तनमय कर दिया, नारायणमय कर दिया। ऐसा कीर्तन हुआ बंधुओं। हिरण्याकश्यप आए, आकर देखा कि यहां तो सब नाच रहे हैं, गुरुजी भी नाच रहे हैं, सैनिक भी नाच रहे हैं, और यदि कीर्तन करते हुए प्रहलाद को हिरण्याकश्यप छू लेता तो वो भी निश्चित नाचने लग जाता। लेकिन हिरण्याकश्यप को छुआ नहीं है, प्रहलाद को छुआ नहीं हिरण्याकश्यप ने, केवल अपनी गदा का जोर से मुष्ट का प्रहार किया है पृथ्वी पर। कीर्तन बंद हो गया एकदम। और गुरुदेव से बोले क्यों तुम भी बच्चों के साथ कीर्तन में लग गए? गुरुदेव बोले महाराज, आपसे हम सत्य कहते हैं, हम आए तो प्रहलाद को मना करने के लिए थे, लेकिन इनको छूते ऐसा करंट लगा, हम भी नाच लगे। परंतु सुनिए महाराज, आनंद बहुत आया। हिरण्याकश्यप क्रोधित होकर बोला, एक तो बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ते हो और कहते हो आनंद आया, दौड़कर प्रहलाद को पकड़ लिया। और अरे दुर्वनीत, अरे मंदात्मन प्रहलाद, मैंने तुम्हें समझाने का बार बार प्रयास किया, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। आज यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। किसने तुमको इतना बड़बोला बनाया है? इतना उद्दंड तुमको किसने बनाया? मेरी परवाह किए बिना तुम नारायण के नाम का कीर्तन करते हो और सबको कीर्तन में नचाते हो, मेरे शत्रु के नाम का गान करते हो। आज तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले उसी से निपट लेता हूं। बताओ तुम्हारा नारायण है कहां? तुम्हारा विष्णु है कहां? प्रहलाद बोले, न केवलम भवतास्य राजन् सवैवलं वलिना च परेश
परे वरे विस्तरजंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीतः। पिताजी, नारायण तो सर्वंतर्यामी है, मेरा मालिक है, इस जगत का मालिक है। आपके अंदर जो बोलने की शक्ति है वह उसी के द्वारा प्रदान की गई है, वो आपके अंदर भी है, ये उसी की दी हुई शक्ति है पिताजी, फिर उसी का नाम। लेकिन वो रहता कहां है पता? प्रहलाद ने कहा पिताजी वो तो सर्वत्र है, सब जगह विद्यमान है, कहां नहीं है? वो सब जगह है। सूर अनेक, सूर अनेक फिरे कड़ मांगत, पे पद सूर स्वाद पुनिताल मजीरा बजावत फिरे, मीरा मतवारी सिचा। ध्यान से सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा, नरसिंह वसे बड़े भाव से, नरसिंह वसे प्रतिखम मन में, पर काढ़न को प्रहलाद, नरसिंह वसे प्रतिखम मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह आज भी प्रत्येक खंबे में है। देखिए पद कितनों ने लिखे हैं, लेकिन जो सूरदास जी ने पद लिखे हैं ऐसा स्वाद कहाँ है। मजीरा सबने बजाए हैं, पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। सिया राम कथा रामायण कितनों ने लिखी है, लेकिन तुलसीदास जैसी मर्यादित कहाँ है। और नरसिंह जो से प्रतिखम्बन में, पर आज कारण को प्रहलाद कहाँ है। भगवान नरसिंह तो नारायण तो आज भी प्रत्येक जगह विद्यमान है, हर जगह प्रकट है, लेकिन उसको निकालने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए भक्त प्रहलाद नहीं है। प्रभु तो है लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं है। नरसिंह तो आज भी खंबे, प्रत्येक खंबे हैं सज्जनों, पर उस निकालने वाला प्रहलाद नहीं है, पहले इस खंबे में है। मुझे दिखाई देते हैं, सारी सभा स्तब्ध हो गई। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा हाँ इस खंबे में है, तो सारी प्रजा में सन्नाटा हो गया, स्तब्ध हो गई। मुझे दिखाई देते हैं इस खंबे में भगवान। हिरण्याकश्यप ने कहा हूं आराम, तलवार उठाकर जोर से खंभ में प्रहार किया, और वैसे ही खंभ में से तलवार में प्रहार किया, खंभ बीच से फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इतनी जोर से शब्द करते हैं भगवान नरसिंह, शुभारंभ करते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े दांत दिखाकर शुभारंभ किया। सब डर गए। एक बार तो हिरण्याकश्यप प्रभु का ऐसा रूप देख करके वहीं गिर पड़ा, भयभीत हो गया। और अपने नन्हे से बालक की बात को रखने के लिए अपने नन्हे से
बालक की बात की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो गए और ऐसा रूप लेकर के आए हैं प्रभु जो न मनुष्य है न शेर है, दोनों ही हैं और दोनों ही नहीं हैं। लेकिन भगवान के सामने समस्या है, वो हिरण्याकशिपु को दिन में नहीं मार सकते। लेकिन युद्ध करते करते जब सायंकाल की बेला आ गई, गोधूली की बेला आ गई, नरसिंह देव ने दौड़कर हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और दरवाजे के बीच में जाकर बैठकर अपनी जंघाओं पर डाल लिया। नरसिंह भगवान बोले, अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्याकश्यप बोला अट्टहास करके, कैसे मारोगे मुझे? मुझे कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त की है मैंने। क्या मांगा है तुमने ब्रह्मा से? जितने वर तुमने मांगे हैं मैंने सबको पूर्ण कर दिया। हिरण्याकश्यप बोला, मैंने पहला वर मांगा था दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले, ये तुम ही बताओ ये समय क्या है? हिरण्याकश्यप बोला, ये दोनों ही हैं और दोनों ही नहीं है। दिन भी है और रात्रि भी नहीं है, न दिन है न रात्रि है। ये तो सायंकाल की बेला है, संध्या का समय है। कहते ना सब लोग संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, दिन और रात्रि का मिलन होता है, संध्या का समय है वो। उस टाइम हमें भोजन नहीं करना चाहिए, बच्चों को विद्या अध्ययन उस टाइम नहीं कराना चाहिए जब सायंकाल का समय हो। उस समय आरती पूजा का समय होता है, सबको आरती पूजा करना चाहिए। जब दोनों वक्त मिलते हैं उस समय विद्या अध्ययन भी हमें नहीं कराना चाहिए, उसके थोड़ी देर बाद आप अध्ययन करना है। तो कहते हैं अब दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले, ये तुम ही बताओ ये दिन है कि रात है? हिरण्याकश्यप बोला, ये दोनों हैं और दोनों ही नहीं है। ये तो सायंकाल की गोधूली बेला का समय है, लेकिन आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था, न बाहर मरूं न भीतर मरूं। भगवान बोले, ये तुम ही बताओ हिरण्याकश्यप, तुम बाहर हो कि भीतर हो? हिरण्याकश्यप बोला, ना मैं बाहर हूं ना भीतर हूं, आपने तो मुझे बीच देहरी में डाल के रखा है। और मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले, ये अब हम तुम्हारे पेट को नाखूनों से फाड़ेंगे, चीरेंगे। अब ये बताओ ये अस्त्र है कि शस्त्र? बोला, अस्त्र भी नहीं और ये शस्त्र भी नहीं। हिरण्याकश्यप बोला, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था, ना मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। कैसे मारोगे? भगवान बोले, ये तुम ही बताओ कि हम तुम्हें पशु दिखाई देते हैं या मनुष्य? हिरण्याकश्यप बोला, अरे आप तो पशु भी नहीं हो मनुष्य भी नहीं हो, दोनों ही हो, दोनों ही नहीं हो। ऐसा रूप तो कभी पहले किसी का देखा नहीं है। शेर का मुंह, मनुष्य का शरीर। पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि 12 महीने जो आपने बनाए उसमें से किसी में मेरी मृत्यु ना हो। आप कैसे मार सकते हो मुझे? भगवान से बोला। भगवान ने कहा, वो 13वां महीना हमने तेरे ही लिए बनाया है। जानते हैं 13वां महीना कौन सा होता है? बताइए, 13वां महीना कौन सा है? अधिक मास, लौंद का महीना, जो अब आने वाला है अग्रिम वर्ष में। ज्येष्ठ के 2 महीने होने वाले हैं ना, अधिक मास। तो कहते हैं, अरे 13 महीने भी होते हैं क्या? मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैं तो और मांग लेता 13 महीने। और कहते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा से मैंने अंत में कहा था, ये वर मांगा था, हे विधाता, सृष्टि में बनाए हुए किसी से द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। भगवान बोले, हमें ब्रह्मा थोड़ी बनाता है, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। बोला, तो आप हैं कौन? बोले, मैं हूं नारायण। अब जैसे ही नारायण का नाम सुना, तुरंत से गोद में तड़क कर खड़ा हो गया एकदम उठ करके। और
उनकी गोद से छूटकर और तलवार उठाने के लिए दौड़ा। प्रभु ने पकड़कर उसे अपनी जंघाओं पर पटक लिया, हु आरंभ करते हुए और नाखूनों से उसके पेट को चीर दिया। प्रभु ने उसकी अंतड़ियों को निकाल करके अपने कंठ में धारण कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा ने पूछा सुखदेव जी से, गुरुवर, अंतड़ियां निकाल कर प्रभु ने गले में क्यों धारण कर ली? सुखदेव जी बोले, प्रभु ने सोचा ये राक्षस चाहे जैसा भी हो, इसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया है। हिरण्याकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का कोप शांत नहीं हुआ, और जब प्रभु का कोप शांत नहीं होता, बंद हो, तो प्रलय आ सकती है। देवता लोग स्तुति करने लगे हैं, अनेक रूप से, उनके रूप से डरकर उनके सामने जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, क्योंकि प्रभु यहां बब्बर शेर बने विराजे हुए हैं ना, नरसिंह भगवान। अब कहते हैं देवता स्तुति करने लगे, उनके रूप से डर के सामने जाते नहीं, दौड़े दौड़े मां लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए देवता लोग। मां, आज प्रभु बहुत कुपित हैं, आप चलिए उन्हें मनाइए जाकर के। और यहां भगवान बब्बर शेर बन के विराजे हुए हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, पहली बात तो हमारे स्वामी को क्रोध आता ही नहीं है, और आया है तो मैं ऐसे चुटकी में शांत कर दूंगी। अब लक्ष्मी जी वहां से छनन मनन करते हुए और चल दी। कहते हैं लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं सब संभाल लूंगी, आप इसकी चिंता मत करो, वो मेरे स्वामी है ना, मैं सब देख लूंगी। अब लक्ष्मी जी जैसे वहां आई, भगवान का वैसा रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था, न कभी सुना था। वो नरसिंह भगवान के पास पहुंची तो नरसिंह ने लक्ष्मी जी को देखते ही वो आरंभ करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी जी तो ऐसी भयभीत हो गई, ये तो भगवान विष्णु नहीं, ये तो कोई बब्बर शेर मालूम होता है। लक्ष्मी जी घबरा गई, ऐसी दौड़ लगाई और जाकर के बैकुंठ में दूसरी सांस लक्ष्मी जी ने ली, भयभीत हो गई। नारद जी ने कहा, चाहे ब्रह्मा जी स्तुति करें, चाहे शंकर जी स्तुति करें, चाहे माता लक्ष्मी मनाने का प्रयास करें, लेकिन जब तक ये नन्हा भगवान का भक्त प्रहलाद भगवान के समीप नहीं जाएगा, इनका क्रोध शांत नहीं हो सकता। और इनका क्रोध जब ही शांत होगा जब भक्त प्रहलाद इनके सामने पहुंचेगा। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मास्तिमन्तके तथा प्रसमयोपेहि स्वपुत्रे कुपितां प्रभु। ब्रह्मा ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद को देखते ही नरसिंह भगवान ने उसे अंक में भर लिया और प्रेम अश्रुओं से प्रहलाद के सिर को भिगो दिया। जीभ निकालकर और कहते हैं जीभ निकाल करके और प्रहलाद को चाटने लगे प्रभु। प्रहलाद ने बहुत सुंदर स्तुति की है प्रभु की, बहुत सुंदर स्तुति की है। ब्रह्मा दया सुरगणा मनयो
सिद्ध सात्वेकतान्मतयो वचसां प्रभाय नाराधितिं पुरगणैः रघुनापि विप्रो किं तुष्टमर्हते समे हरिरग्रजाते। बड़े बड़े देवता तपस्या और स्तुति के माध्यम से आपको शांत नहीं कर सकते। हे श्री नरी, हे नरसिंह देव, हे ऐसा अग्र रूप देखकर सब भयभीत हो रहे हैं। मेरे पास कोई ज्ञान का भंडार नहीं है, प्रहलाद जी कह रहे हैं। किसी को कर्म का ज्ञान है, किसी को भक्ति का आश्रय है, किसी को, लेकिन मेरे आज प्रत्यक्ष देखा है गोपाल, आप भक्ति की बात को रखने के लिए आज आप खम्भ में से भी प्रकट हो गए। आप जैसा कृपालु कौन हो सकता है मेरे प्रभु नारायण। आज मेरी बात को रखने के लिए आप एक खम्भ से प्रकट हो गए। मैंने कह दिया इस खम्भ में है, मेरी बात रखने के लिए खम्भ से आप प्रकट हो गए। प्रभु आप जैसा कौन हो सकता है। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, ब्राह्मण में 12 गुण होते हैं, सम, दम, तप, स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, दीक्षा, प्राश्रय, विद्या, आत्मज्ञान, अनसूया। इन 12 गुणों से समन्वित ब्राह्मण यदि आपके चरणों में प्रीति नहीं करता तो वो ब्राह्मण ज्यादा वंदनीय नहीं हो सकता। एक असभ्य जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, कौलवील जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति आपके चरणों में प्रेम करता है, वो ब्राह्मण की अपेक्षा आप उसे जल्दी मिल जाते हैं। मैं कभी कभी विचार करता हूं प्रभु, मेरा और आपका मेल ही क्या था। मेरा और आपका मेल ही क्या था जो आपने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी। भगवान बोले, मैंने क्या कृपा की है तेरे ऊपर प्रहलाद। प्रहलाद जी बोले, कहां रजोगुण से उत्पन्न तमोगुणी वाला मेरा परिवार, राक्षसी परिवार, उसमें उत्पन्न हुआ मैं असुरी वृत्ति का मनुष्य। वहां आपकी ऐसी दिव्य अनुकंपा का जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, शंकर को नहीं मिला, मां लक्ष्मी को नहीं मिला, आज वही वरद हस्त प्रभु आपने मेरे सिर पर रख दिया। आप जैसा करुणा का अवतार कौन हो सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और किन शब्दों में प्रभु मैं आपकी महिमा का वर्णन करूं। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरी परिस्थिति बड़ी भिन्न बन गई है। ये जितनी भी जितेंद्रियां हैं ये मानव को अपनी अपनी ओर खींचती है, और ऐसी परिस्थिति बन गई है जैसे किसी व्यक्ति की बहुत सी पत्नियां हो जाएं, सब उसे अपनी अपनी ओर खींचें। ये इंद्रियां, ऐसे ही इंद्रियां मुझे खींचती हैं भगवान। मुझे खतरनाक इंद्रिय का नाम है जीव। सबसे खतरनाक इंद्रिय है जीव। होती है कि नहीं सबसे ज्यादा खतरनाक। लड़ाई करवा दे, नेक देर में कुटवा दे, पिटवा दे, और फिर तुरंत अंदर हो जाती है। और सुंदर सुंदर वस्तुओं का स्वाद भी चाहती है। ये खाओ, वो खाओ, ये चाहिए, वो चाहिए, मन करता है, जीव मांगती है। तो प्रहलाद जी कहते हैं सबसे खतरनाक जो इंद्रिय है वो है जीव, मनुष्य की जीवा। शास्त्र कहते हैं जिसको इंद्रियों को जीत रहा है वो सबसे पहले जीव को जीते। जीव को जीतने का मतलब है भोजन पर काबू करना, खान पान को नियंत्रित करे। जिसका खान पान नियंत्रण नहीं है उसकी इंद्रियां कभी बस में नहीं हो सकती। प्रहलाद जी कहते हैं बस मुझे यही आशीर्वाद दे दें कि प्रत्येक इंद्रिय में मैं आप में लगाऊं। आंखें मेरी ऐसी महान बन जाएं जिसमें देखूं मैं आपको देखूं। जिस किसी में मैं दर्शन करूं आपका दर्शन करूं, ऐसी महान मेरी आंखें बन जाएं। मैं सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करूं, हर चीज में परमात्मा को देखूं। प्रहलाद जी कहते हैं
सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहो प्रणाम जोर जुग पाणी, करहु प्रणाम जोर जग बानी, करहो प्रणाम जोर जुग पाणी, करहु प्रणाम जोर जग कहते हैं मेरी दृष्टि ऐसी महान बन जाए, मैं जिस किसी में देखूं उसमें परमात्मा का चिंतन करूं, परमात्मा को ही देखूं, मेरी दृष्टि ऐसी महान बन जाए। प्रहलाद जी जब स्तुति कर रहे थे, नरसिंह भगवान बोले कुछ वरदान मांगो बेटा, मेरा मन तुम्हें देने को है। प्रहलाद जी बोले मैं क्या मांगू प्रभु आपसे, मुझे लोभ मत दिखाइए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। संसार के लोग बहुत भोले होते हैं, आपकी थोड़ी स्तुति पूजा करते हैं, आप कहते हैं वरदान मांगो। अब व्यक्ति की जितनी पहुंच होगी वो उतना ही तो सोचेगा, उतना ही तो मांगेगा। कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई प्रतिष्ठा मांगता है, परंतु वो कोई नहीं मांगता जो उसे मांगना चाहिए। इसलिए मनुष्य धोखे में रह जाते हैं। योग चाहे तो, योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारू, भक्त तो ले देन करे बकुटार्यो न जाए, भक्त तो ले देन करे बकुटार्यो न जाए। परमात्मा कहते हैं जी मुझसे वैभव मांगे तो दे देता हूँ, चलो वैभव मांगा दे दिया, मेरा पीछा तो छूटा। ऐश्वर्य मांगे दे देता हूँ, चलो मेरा पीछा तो छूटा। मुक्ति मांगे तो दे देता हूँ। कोई व्यक्ति जो कुछ नहीं मांगता उसे तो मैं अपने आप को दे देता हूँ, उसे तो मैं भाव से अपने आप को ही समर्पण कर देता हूँ। यही मेरी आदत है। प्रहलाद जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। आइए थोड़ा हरि गुण गान, आइए थोड़ा हरि गुण गान करें। ताली सेवा करते हुए फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत अरे हो दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बाप से गाइए दिल दीवाना हो गया, दिल
सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल। संकोच मत करो पड़ोसी क्या कहेगा, प्रभु का दरबार है, खड़े होकर के आनंद लीजिए। श्री राधे एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। 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 तीसरा तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरें छिपाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत दिल दीवाना हो गया। श्री राधे ताली सेवा करते हुए, झूमते हुए, अपनी हाजिरी लगाते हुए, जिसका दिल दीवाना हो गया है श्याम सुंदर के लिए, राधा रानी के लिए, दोनों हाथ पकड़ते हुए, नृत्य करते हुए हम आपके हैं प्रभु, आप हमारे हैं। श्री राधे और प्रभु के होठ कैसे हैं, देख रहे हैं आप ठाकुर जी के होठ, यहाँ पतले पतले और कैसे लाल। तो कहते हैं एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना
दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। श्री राधे एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। श्री राधे भाव से नृत्य करते हुए बाके बिहारी लाल की
दिल दीवाना सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल जी लाडली सरकार की रमण बिहारी सरकार की श्री राधे हाथ उठा करके बड़े झूमते हुए एक तो तेरे भोग छप्पन दूसरा माखन रखा एक तो तेरे भोग छप्पन दूसरा माखन धरा एक तो तेरे भोग छप्पन दूसरा माखन धरा तेरे भोग छप्पन दूसरा माखन धरा तीसरा तीसरा छिलने का खाना दिल दीवाना हो गया तीसरा छिलके का खाना दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना श्री राधे बरसाने वाली की जय हो वृषभानु दुल्हारी की ऊंची अटारी वाली की जय जय श्री राधे
दिल दीवाना हो गया। तीसरा मीरा गाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, लाडली सरकार की। एक तो तुम देवता हो, दूसरे प्रियतम मेरे। एक तो तुम देवता हो, दूसरे प्रियतम मेरे। एक तो तुम देवता हो, दूसरे प्रियतम मेरे। एक तो तुम देवता हो, दूसरे प्रियतम मेरे।
श्री भागवत महापुराण की जय, बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। अब आराम से बैठ जाइए जल्दी से। भगवान बोले, प्रहलाद तुम्हारे जैसे प्रेम के बदले मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, फिर भी मेरी इच्छा है तुम कुछ तो दे दूं। प्रहलाद, तो मैं एक आपसे निवेदन करना भूल गया प्रभु। मेरे पिता महाराज ने आपकी बहुत निंदा की है, बहुत बैर किया है। इसलिए हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिता महाराज की दुर्गति ना हो, मेरे पिता को मोक्ष मिले। भगवान मुस्कुरा करके बोले, प्रहलाद तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में पैदा होता है ना, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की और 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 7 ससुराल पक्ष की। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद को वैराग्य, त्याग और संन्यास के अद्भुत लक्षणों का वर्णन करके बताया। और सुनकर प्रहलाद जी के मन में बहुत प्रशंसा हुई, बहुत प्रशंसा हुई। मन गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जो प्रसंग प्रहलाद का मैंने तुम्हें सुनाया, वास्तव में ये प्रसंग नारद ने तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर को सुनाया था। इन समस्त प्रसंगों का मूल उद्देश्य क्या है? शास्त्र कहते हैं घर को छोड़कर वन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि भागवत में तो यहां तक लिखा है, कोई व्यक्ति संत बन जाए, भगवा वस्त्र पहन ले, अन्न धन सब कुछ त्याग दे और एक आसन पर बैठकर उससे भजन करने से जो फल मिलता है ना, वो ही फल एक गृहस्थ व्यक्ति को झाड़ू लगाते समय कीर्तन करने से मिल जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन सबसे ऊंचा है। ये मानव की ये मानना ही होगा। गृहस्थ में ही ब्रह्मचारी प्रकट होते हैं, गृहस्थ में ही सन्यासी प्रकट होते हैं। गृहस्थ से ही अतिथियों का सत्कार होता है, सम्मान होता है। गृहस्थ से ही संतों का सम्मान होता है, सत्कार होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गृहस्थ जीवन आदर्श है, श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ कब माना जाएगा? जब गृहस्थ चरित्र में गोविंद के नाम का हम गान करें, प्रभु के नाम का हम गान करें। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। देखिए, प्रत्येक कार्य में गोविंद की याद बनी रहे, कन्हैया का स्मरण बना रहे। मैंने बताया था ना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो यहाँ कृपा निधाना। कर से अपने हाथों से कर्म को करिए। जैसे घर में झाड़ू लगा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
रसोई में आटा गूंथ रहे हैं, सब्जी अमनिया कर रहे हैं, सब्जी छोंक रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, वस्त्र धुल रहे हैं। बस देखिए काम भी हो रहा है और कीर्तन भी हो रहा है। इसलिए तो लिखा है कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो यहाँ कृपा दिनाना। कर से कर्म को करो, मन प्रभु के चरणों में लगाओ, प्रभु के नाम का गान करते रहो। कार्य भी हो जाएगा और भजन भी हो जाएगा। प्रभु का भजन भी हो जाएगा और कार्य भी हो जाएगा। भोजन बनाते समय भी यही नाम उच्चारण करें। प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु को याद करें, कन्हैया को याद करें, मेरे रमण बिहारी जी को याद करें, मेरे कन्हैया को रमण बिहारी को याद करें। आज बहुत दिन हो गए रमण बिहारी जी को भजन नहीं गाया, थोड़ा गाने का मन स्मरण आ गया है हमें। आइए बड़े भाव से चले रहे रमण रेती। कौन कौन चलना चाहता है रमण रेती? हाथ उठाइए। हाँ सबको चलना है। तुम भी चलो भैया, पाठक जी चलो रमण रेती चले। मन भजले पावन नाम रमण बिहारी को, मन भजले पावन नाम रमण बिहारी को, मन भजले निस दिन नाम रमण बिहारी को, मन भजले निस नाम रमण बिहारी को। तेरे कोई ना आवे काम दुनियादारी को, तेरे कोई ना आवे काम दुनियादारी को, तेरे कोई ना आवे काम दुनियादारी को, तेरी कोई ना आवे काम दुनियादारी को। मन भजले निश दिन नाम रमण बिहारी को, मन भजले निस दिन नाम रमण बिहारी को। और प्रात होत जो यमुना नहावे, रात होत जो यमुना नहावे, रमण रेती में लोट लगावे, रमण रेती में लोट लगावे। प्रात होत यमुना नहावे, रात होत जो यमुना नहावे, रमण रेती में लोट लगावे, रमण रेती में लोट लगावे। मिले सहज ही धाम रमण बिहारी को, भजले पावन गाय रमण बिहारी को, मन भजले पावन नाम रमण बिहारी को, मन भजले पावन नाम रमण बिहारी को। तेरे कोई ना आवे काम दुनियादारी को, तेरी कोई ना आवे काम दुनियादारी। श्री राधे। ताली सेवा करते हुए श्री राधे। यहाँ बिहारी धेनु चराइयाँ, जहाँ बिहारी धेनु चरावे, ब्रजवासिन की झूठन खाई, ब्रजवासिन की झूठन गाय। यहाँ बिहारी धेनु चराइयाँ, जहाँ बिहारी धेनु चरावे, ब्रजवासिन की झूठन खाई, ब्रजवासिन
निस दिन आठों याम रमण बिहारी को मन भजले पावन नाम रमण बिहारी को तेरे कोई ना आवे काम दुनियादारी को तेरे कोई ना दुनियादारी को तेरे कोई ना आवे काम दुनियादारी को तेरे कोई ना दुनियादारी सही राधे ब्रह्मा इनको पार न पायो को पार न पायो लेनो परीक्षा व्रज में आयो परीक्षा व्रज में आयो ब्रह्मा इनको पार न पायो को पार न पायो लेनो परीक्षा व्रज में आयो परीक्षा व्रज में आयो तरस दियो घनश्याम रमण बिहारी को तरस दियो रमण बिहारी को मन भजले पावन नाम रमण बिहारी को मन भजले पावन नाम रमण बिहारी को तेरे कोई ना आवे काम दुनियादारी को तेरे कोई ना आवे दुनियादारी को श्री राधे जगत है सारो दास तुम्हारो सारा दास तुम्हारो जगत है सारो दास तुम्हारो जगत है सारा दास तुम्हारो जागो भगवन देव सहारो भगवन देव सहारो जागो भगवन देव सहारो भगवन देव सहारो लीजे नित्य ही नाम रमण बिहारी को मन
इस दुनिया के झूठे नाते, इस दुनिया के झूठे नाते, इस दुनिया के झूठे नाते, जीव अकेले आते जाते, जीव अकेले आते जाते, जीव अकेले आते जाते, जीव अकेले आते जाते। अब हुई जीवन की शाम रमण बिहारी को, अब हुई जीवन की शाम रमण बिहारी को, मन भजले पावन नाम रमण बिहारी को, मन भजले पावन नाम रमण बिहारी को, मन भजले निश दिन नाम रमण बिहारी को, मन भजले निज नाम रमण बिहारी को, तेरे कोई न आवे काम रमण बिहारी को, तेरे कोई ना आवे काम रमण बिहारी को, मन भजले निश दिन नाम रमण बिहारी को, मन भजले पावन नाम रमण बिहारी को। श्री रमण बिहारी लाल की, भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर कथा का यह वर्णन हुआ। पहला चरित्र आप सभी ने श्रवण किया और रमण रीति की यात्रा भी हो गई। और कहते हैं मन भजले पावन नाम रमण बिहारी को, तेरे कोई ना आवे काम दुनियादारी को। और प्रात होत जो यमुना नहावे और रमण रेती में लोट लगावे। वहां जाने पर प्रात होते ही यमुना जी का स्नान करना चाहिए और रमण रेती में लोट लगाइए। हमारे रमण रेती का रज ऐसा है महाराज, आप उसमें कितने भी लोट जाओ, कितना भी सिर में भर लो, कपड़ों में भर लो, वो चिपकता ही नहीं। ये विशेषता है वहां के रज की। ऐसे करिए यूं बालों में से शरीर में सब झड़ जाएगा। कितना भी भक्त लोग आते हैं, आनंदित होते हैं, आनंद लेते हैं रमण बिहारी जी के पीछे वहां लोट करके, क्योंकि हमारा कन्हैया भी वहां लोटा है। गाय चराई हैं, बाल लीलाएं करी हैं प्रभु ने, माँ बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करी हैं। तो वहां की रज का ये एक कहते हैं बड़ा ही सुंदर भाव है। देखिए दो कण दिखाई देते हैं, एक श्वेत है, एक कृष्ण है रज में। श्वेत श्री जी हैं और जो काले हैं वो हमारे ठाकुर हैं। तो बहुत सुंदर दर्शन होता है। और ठाकुर जी ने ब्रज में झूठन खाई है, आगे कथा आएंगी। ब्रह्मा जी संकोच में भी पड़े हैं और कहते हैं ब्रह्मा को भी वहां आना पड़ा। कथा में आगे श्रवण करेंगे और आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे, क्योंकि कल हम आपसे ज्यादा समय लेंगे, इसलिए आज हम आपको दे रहे हैं। कल यूँ मत कहना कि ज़्यादा ले लिया, क्योंकि आज क्या बजे है? 6:40 हुई हैं। हमें 7, सवा 7 बजे कथा को विश्राम करना था, लेकिन भाई कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। आज हम तुमको दे देंगे तो कल तुम हमें दे दोगे। नहीं होगा कि आज भी 7:30 बजा दिए 8 और भैया कल भी बजाओगे 8:30 9। तो भैया हम ऐसा करते हैं, आज 6:40 पे छोड़ रहे हैं, आज हमने तुम्हें छोड़ दिया है ना, और कल हम तुमको फिर नहीं छोड़ेंगे। बैठने पड़ेगा यहाँ आराम से, आनंद लेना कृष्ण जन्म का, खूब कृष्ण जन्म बनाना। और मेरी बात का ध्यान रखना, कल कृष्ण जन्म है, आनंद के साथ उत्सव को मनाएंगे, कोई किसी को धक्का मुक्की नहीं करेगा। आराम देखो, जगह कम है, आप सब देख ही रहे, इधर साउंड लगा है, इधर संगीत वाले हैं, कुर्सियां हैं पीछे तक। जितनी जगह हमको मिली है उतनी जगह में ही हमें आनंद लेना है।
कोई किसी को धक्का मुक्की दे के आगे ना आए, कोई वृद्ध अभी गिर जाए, किसी के लग जाए, तो ये भी ध्यान रखना है, इस अपराध से भी हमको बचना है। अभी ये और पीत पीत वस्त्र धारण करके आए, कल पीले पीले होकर के आए सब, पीला कुर्ता, पीली साड़ी और पीले पीले होके आए, क्योंकि सुनिए मेरी बात को, कल हमारा कन्हैया भी पीला ही दिखाई देगा। तो भैया पीत पीत धारण करके आए, सभी लोग जिस पे है वो धारण करके आए, और जो जिस पे नहीं है वो जबरदस्ती अनायास ऐसा कोई प्रयास ना करें। हाँ तो है तो सब पहन करके आओ, क्यों कि अपने लाला के जन्मदिन में तो खूब मटकते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू होता है, कमर मटकाएंगे, खूब उछलेंगे, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनेंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो तो सांसारिक बंधुओं अपने बच्चे का आप जन्म मनाते हो, लेकिन वो बच्चा बड़े होकर धोखा दे सकता है। लेकिन जिस कन्हैया का आप कल यहाँ जन्म उत्सव मनाएंगे इस अंतर भावना से कि यही हमारे लाला का उत्सव है, जन्म उत्सव है, मेरे प्रभु का उत्सव है, हमारे लाला का अवसर है, उस भावना से मनाएंगे तो ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि प्रभु का जन्म उत्सव है कल। यही भावना से आए, इसी भावना से जन्म उत्सव में यह आनंद लें। और अब सभी के लिए जय श्री कृष्ण। हाँ कल मैंने बताया था, अब फिर दोहरा दूं, मैं भूल गया, आभूषणों का विशेष अपने आप ध्यान रखें। पहली बार तो पहन के ही ना आए, छोटी सी जगह है, अभी किसी का मन में क्लेश हो जाए, कुछ चीज़ खो जाए किसी की, तो कथा का आनंद तो नहीं आएगा, मन उदास हो जाएगा। इसलिए ऐसा कर्म ही क्यों करें कि जिससे हमसे को उदास होना पड़े। तो कल अपने अच्छे बढ़िया तरीके से आएँ और जन्मोत्सव का आनंद लें, लाला के जन्म की बधाई लेकर के जाएं। खूब आइए, अब आरती करते हैं बड़े प्रेम से, यजमान परिवार आगे आ जाएं। यजमान परिवार केवल आगे आ जाएं, बाकी वहीं से आरती करेंगे। एक आरती पीछे पहुंच जाएगी आपके पास, आपके पास आरती पहुंच जाएगी। यजमान परिवार जगह कम है, इसलिए केवल परीक्षित जी, यजमान जी परिवार आप आगे आ जाइए, बाकी वहीं से आरती करेंगे। जय श्री राम। कल 52 भगवान की झांकी है, बहुत ही श्रद्धा भाव से आप दर्शन करेंगे। एक थाली वहां पीछे पहुंचा दो, एक पीछे पहुंचा दीजिए, यहाँ धक्का मुक्की ना हो। मतलब यहाँ केवल यजमान परिवार, बाकी लोग सब वहीं से आप आरती करिए। आपसे कहीं से भी कर लो। पाठक जी महाराज, पाठक जी थोड़ा सा यहाँ से नीचे की तरफ। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीशे पे सोहे, मोर मुकुट
दिखी सब सखिया प्यारी, ललिता दिखे सब सखिया प्यारी, ललिता दिखी सब सखिया प्यारी, ललिता दिखे सब सखिया प्यारी, ललिता दिखी सब सखिया प्यारी, ललिता दिखे सब सखिया प्यारी, बास सदा वृंदावन पाऊं, बास सदा श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यार तुमको और जाऊं, आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको और जाऊं, आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। श्री गरुणीनाराधिकं देवावन्द्रं देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधियत मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ मा जतनेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ॐ नरसिंहाय च विद्महे सिंहरूपाय धीमहि तन्नो सिंह प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरविरसालपुष्पै विलवप्रभालत
तुलसी दलमञ्जरी विस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय बालकृष्णाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री दाऊजी महाराज की जय हो। श्री व्रजचौरासी कोस की जय हो। श्री उमापति महादेव की जय हो। श्री नरसिंह भगवान की जय हो। श्री बालाजी महाराज की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। गंगा जमुना मैया की जय हो। अपने अपने मात पितन की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल बरसाना धाम की सभी भक्त आरती और यथा स्थान बैठ करके प्रसाद लेकर के जाए। कोई भी भक्त बिना प्रसाद के नहीं जाए और सभी को बैठ करके ही प्रसाद मिलेगा। सभी भक्त आरती लें और उसके बाद में प्रसाद मिलेगा। सभी अपने मन को बरसाना की ओर ले जाते हुए और इस भजन के द्वारा ओ मेरो मन लगो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में मेरो मन लगो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में मन लगो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। देखो भैया अगर ऐसे गाओगे ऐसे नाचोगे तो आपके मन में पड़ोसी भी नहीं आएगा। राधा रानी तो क्या आएंगी जरा झूमते हुए। मेरो मन लगो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मन हटो ये दुनियादारी से मन हटो है दुनियादारी से मन हटो ये दुनियादारी से मन हटो है दुनियादारी से जहाँ बहता है हरा पानी। हरा पानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में मेरो मन लगो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। विराजे राधा रानी। मुझे दुनिया
मन में ना लगे कोई राग, मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग। मेरे मन में बढ़त है उमंग, मेरे मन में उड़त है उमंग, ओ बरसाना बिरज रजदानी, बरसाना बिरज रजधानी, ओ बरसाना बिरज रजदानी, बरसाना बिरज की रजधानी, जहाँ बिराज राधा रानी। जहाँ विराज राधा रानी। हमारे बरसाने के संत हैं एक श्री विनोद बाबा, उनका बड़ा सुंदर भाव है ये। ओ मेरो माने न गो बरसाने में, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ बिराज राधा रानी। जहाँ विराज राधा रानी। जय राधे 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 बरसाने वाली, बरसाने वाली, शिवानी दुलारी, राधे राधे भक्तन की प्यारी, राधे राधे सब मिलके गाओ, राधे राधे सब आगे गाओ, राधे राधे वो मोटे भी गाओ और पतले भी गाओ। राधे राधे जय राधे 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 हरिदास दुलारी, राधे राधे कीरत सुकुमारी। राधे राधे जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। मेरो मने न गाओ बरसाने में, रो मन लगा बरसाने में, जहाँ बिराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ बिराज राधा रानी। जहाँ विराज राधा रानी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल गाना, कल नंदू सवे ना। बाबा सुनियो चिट्ठी लगाए और भक्तियाँ गयो शरण में, देवर रखियो सभी की लाज। एक सखी श्री वृंदावन धाम जाती है और वहां पे होता क्या है सुनिएगा। खाटू का नजारा है, बैकुंठ का द्वारा है, हारे का सहारा वो श्याम हमारा है। कितने लोग बाबा श्याम को मानते हैं? उठाओ जरा एक बार दोनों हाथ, ई को हल्का सा कम कर लो भैया। और आइए तालियों के साथ चलेंगे बाबा श्याम के चरणों में और कहेंगे क्या? खाटू का नजारा है, बैकुंठ का द्वारा है, हारे का सहारा तो वो श्याम हमारा है। खाटू का नजारा है, बैकुंठ का द्वारा है, हारे का सहारा तो वो श्याम हमारा है। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें ओ सावरे, 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 ओ सावरे। आइए जितने भी वक्त झूम के मनाना चाहते हैं बाबा श्याम को, तालियों की सेवा के साथ जय जय। राधे
जब भक्त दरबार में जाते हैं तो कहते हैं क्या, मेरे श्याम महर कर दो, कृपा की नजर कर दो, मेरे श्याम महर कर दो, कृपा की महर कर दो, मेरा हाथ पकड़ करके जीवन ये सफल कर दो, मेरा हाथ पकड़ करके जीवन ये सफल कर दो। अगर आप दिल के मरीज हैं तो मिल करके कह दीजिए एक बार, क्या दर्द दिल की दवा दीजिए मुझे बाबा, दर्द दिल की दवा दीजिए, श्याम प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए। ऐसे नहीं, क्यों कहना पड़ा, दर्द दिल की दवा दीजिए मुझको बाबा, दर्द दिल की दवा दीजिए मुझे बाबा। आइए, समय बहुत कम है, एक बार दोनों हाथ को उठा करके और चलिए श्री वृंदावन धाम झूम के कहिए क्या, मुझे खाटू बुला लीजिए श्याम प्यारे, मुझे खाटू बुला लीजिए मेरे बाबा, दर्द दिल की दवा दीजिए। और ऐसे नहीं, मिलके गाएंगे क्या, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल श्यामा दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल श्यामा दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल श्यामा दिल। और कहना पड़ा, फैसला दरबार का सावरे सरकार का, फैसला दरबार का सावरे सरकार का, मंजूर है 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 मंजूर है, हाँ मंजूर है मंजूर है मंजूर है मंजूर है मंजूर है मंजूर है मंजूर है, हाँ मंजूर है। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे बाबा, दर्द दिल की दवा दीजिए श्याम प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे बाबा, दर्द दिल की दवा दीजिए श्याम प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए सच्चे दरबार की।